स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। प्रिय शरद विवेक सागर को भी नमस्ते। और इस युवा सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित उत्तराखंड के भविष्य सभी युवाओं को, सभी विद्यार्थियों को भी अभिनंदन। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। अद्वैत आश्रम के 125 साल पूर्ण होने की 27 साल पूर्ण हो गए और अद्वैत आश्रम के 125 साल पूर्ण हो गए। अभी अभी हमने स्वामी कविशानंद जी से विस्तार पूर्वक बहुत सी बातें सुनी। उससे पहले स्वामी शुद्धिदान जी से भी बातें सुनी द्वैत आश्रम के विषय में, इसका इतिहास। आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या अद्वैत आश्रम एक अलग आश्रम है और कानपुर आश्रम विराजे अन्य जो महाराज हैं, अन्य सन्यासी वृंद हैं, वो कहाँ से आए हैं, या वो यहीं रहते हैं या कहीं और बाहर से आए हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी जो आपके अंदर में उत्सुकताएं हैं, मैं उसको पहले निवारण करते हुए अपने विषय पर आऊंगा। एक तो ये कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना आज से 127 साल पहले 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी और उसके अभी लगभग 200 से अधिक केंद्र तो भारत में है और सब मिला के भारत में जो भारत से इतर 25 देशों में भी इसके केंद्र हैं, सब मिला के लगभग 300 केंद्र हैं। और उत्तराखंड में स्थित देश के सभी राज्यों में लगभग, चाहे उत्तर भारत के लगभग 40 स्थानों पर रामकृष्ण मिशन के केंद्र हैं। 8 राज्यों में 40 स्थानों पर, चाहे वो दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो या फिर राजस्थान के बहुत से स्थान हैं, ऐसा मन में है। फिर भी उनके विषय में कुछ कह के उनके विचारों को हम अपने जीवन में कैसे, या हमारे लिए एक विद्यार्थी होते हुए क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद आज से पिछले शताब्दी 1863 में 1863 में उनका जन्म हुआ कलकत्ता में। 40 वर्ष से कम उम्र में उन्होंने अपने जीवन में जो किया, उसी को आज हम उसको आत्मसात करने को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात उनका जीवन 40 वर्ष से कम था, इसीलिए उनको सब समय युवाओं का आदर्श माना जाता है। 12 जनवरी उनका जन्मदिन है और उस 12 जनवरी को भारतीय परंपरा में, मतलब केंद्रीय सरकार ने उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया आज से लगभग 40 साल पहले। और उससे तभी से ये विभिन्न स्थानों पर 12 जनवरी मनाया जाता है। आईआईटी में भी मनाया जाता है, सभी आईआईटी में कुछ न कुछ मनाया जाता है। उसके अलावा कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जहां जहां भी व्यक्ति इस तरह से जुड़े हुए हैं वहां मनाया जाता है। जो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, जो एक प्रसिद्ध एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है बैंगलोर, रिसेंटली वहां भी मनाया गया। और पूरे भारत में युवाओं के सामने क्या आदर्श होना चाहिए, इस विषय को लेके स्वामी विवेकानंद का जन्म मनाया जाता है, जन्मदिन। और युवाओं के लिए उनका एक विशेष प्रेम था स्वामी जी का। वैसे तो भारत की प्रेम है, पूरी मानवता के प्रति प्रेम है। कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रकार से दुखी है, दीन है, उनके लिए स्वामी जी का विशेष प्रेम है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेम है वो युवाओं के लिए। इसके कारण है, आप सब युवा हैं, जहां तक मुझे समझ आता है ज्यादातर यहाँ जो टीनेजर्स हैं, 20 से कम है। अब देखिए भारत का हमारा भविष्य क्या है। जो भी भविष्य हो उसमें आप तो अवश्य होंगे,
यहाँ बैठे हुए जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उसमें से बहुत से लोग नहीं होंगे। ये उम्र का, ये जीवन का एक नियम है कि कुछ उम्र के बाद में फिर शरीर छूट जाता है, और ये जो भविष्य है वो आप लोगों के हाथ में है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद का ये सब समय उनके जीवन में एक प्रेरणा रहती थी कि युवाओं के सामने ये उच्चतम आदर्श रखने चाहिए। अगर आप उच्चतम आदर्श नहीं रखेंगे तो वो बड़े निम्न आदर्श ले लेंगे। अच्छा, आदर्श क्या होता है? कभी आपने सोचा आदर्श क्या होता है? आदर्श अर्थात एक ऐसी स्थिति, एक ऐसे सामने दिखने वाला कुछ, हमें एक मानसिक पटल पर एक चीज जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये एक मनुष्य की विशेषता है कि हम एक आदर्श रख सकते हैं और आदर्श की ओर बढ़ सकते हैं। ये मनुष्य की विशेषता है। वैसे संसार में कितने तरह के प्राणी हैं आपने देखे हैं, कितने तरह के जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, छोटे मोटे प्राणी होते हैं, मछलियां होती हैं, लेकिन जहां तक वैज्ञानिक समझते हैं उनमें इस तरह सामने आदर्श रखने की कोई क्षमता नहीं होती। ये आदर्श रखने की क्षमता मनुष्य में होती है। इसीलिए जो छोटा बच्चा भी होता है वो बड़े स्वप्न देखता है, और देखना बड़ा उचित है। वो सोचता है मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। किसी बच्चे से पूछो आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं, तो बड़ा होकर मैं पायलट बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या लेखक बनूंगा, या कुछ ना कुछ उसका एक ख्वाब होता है उसका। ये ख्वाब जब वो लेता है, जब ये एक तो ख्वाब हम लेते हैं, एक स्वप्न लेते हैं आंखें बंद करके, और एक जो होता है वो खुली आंखों से, खुली आंखों मतलब डे ड्रीमिंग नहीं कि दिवा स्वप्न देख रहा है, देख तो मेरी रहा है मेरी तरफ, लेकिन सोच कुछ और रहा है, वो वाला नहीं। इसका अर्थ है कि जीवन में एक उच्च आदर्श रखता है, उसके सामने एक रहता है कि हाँ मुझे ये प्राप्त करना है। जीवन का सबसे उच्चतम आदर्श क्या हो सकता है? हम जैसे किसी की सहायता करते हैं, ये भी एक आदर्श होता है। विभिन्न रूपों से हम सहायता कर सकते हैं, और साथ ही हम किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आदर्श है। इन दोनों का सम्मिश्रण हम पाते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों में। उन्होंने उसी सम्मिश्रण को हमारे रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य के रूप में दिया है। उन्होंने संस्कृत में कहा आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात अपने स्वयं की मुक्ति के लिए या स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए, और साथ ही दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को निस्वार्थ भाव से क्या हम उनकी सहायता कर सकते हैं किसी भी रूप में, चाहे शैक्षणिक हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो या बौद्धिक हो या किसी भी रूप में। तो इन दोनों को सम्मिश्रण करके ही हमें जीवन जीना चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने हमारे समक्ष एक आदर्श रखा। अब स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ। वो एक संभ्रांत परिवार से थे, वो भी स्कूल गए, वो भी कॉलेज गए, और कॉलेज में रहते उनके मन में बहुत से प्रश्न आने लगे, क्या भगवान होता है, जीवन का लक्ष्य क्या है। वो बहुत पढ़ते थे, और उसी पढ़ाई करते करते उनके जीवन में और स्वयं का उनका ऐसा एक अद्भुत बौद्धिक क्षमता थी कि वो इसके बारे में गहराई में सोचना चाहते थे। तो उसी उम्र में जब उनके मन में बहुत से प्रश्न थे, आशंकाएं थी, बहुत से आंतरिक मानो द्वंद्व थे, तो किसी तरह से वो श्री रामकृष्ण देव तक पहुंचे, जिनके बारे में हमने उनका नाम सुना। श्री रामकृष्ण देव उनके गुरु थे भविष्य के। जब उनके पास गए तो उनका पहला प्रश्न यही था, हे महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कैसा स्पष्ट और सटीक प्रश्न, और वैसा ही उत्तर। उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है, सिर्फ देखा ही नहीं है, मैं उन्हें और स्पष्ट देखता हूं, जैसे तुम्हें देख रहा उससे भी अधिक स्पष्ट देखता हूं। लेकिन प्रश्न यह है, कौन चाहता है भगवान को? सभी देख सकते हैं, लेकिन चाहता कौन है? अर्थात पहले अंदर से चाह होनी चाहिए। हम ईश्वर के पास जाते हैं अपनी एक लिस्ट लेके, भगवान मेरा ये कर देना, ये कर देना, मेरे पास करवा दे, 10वीं में अच्छे नंबर आ जाए, फिर वहां एडमिशन मिल जाए। बहुत सी लिस्ट होती है, कईयों के पास अपनी अपनी लिस्ट होती है। अब अच्छा ये लिस्ट क्या रखना खराब है? तो खराब नहीं है, लेकिन ये निम्न स्तर की चीज है, इससे उच्चतर एक चीज है, और उस उच्चतर वस्तु को प्राप्त करना अर्थात भगवान को ही प्राप्त करना, ये हमें जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। धीरे धीरे जब स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव का उनकी देह छूट गई, अर्थात महासमाधि हो गई,
उसके बीच में बहुत सी उनके साथ उनके मिले, बहुत बार उनसे सीखे, बहुत से उनकी साधनाएं हुई, बहुत से वार्तालाप हुए, बहुत सी घटनाएं हुई। अब ये तो स्वामी विवेकानंद के बारे में पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता एक छोटे से भाषण में। असल में उनकी जो जीवनी है, बड़ी प्रसिद्ध जीवनी, वही अद्वैताश्रम से ही निकली बाय आत्मा की, और उद्देश्य रखा मनुष्य निर्माण, मैन मेकिंग, जिसको हमने अभी कहा कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य जो स्वामी जी ने रखा कि साधना द्वारा कि कैसे हम अपने आप में परिवर्तन लाए, अपनी सोच में परिवर्तन लाए, और कैसे सेवा द्वारा हम दूसरों की सहायता करें, दूसरों का जितना हो सके, मानो उनके अंदर जो ईश्वर बैठे हैं उसकी सेवा करें। तो इस प्रकार से दोनों आदर्शों का सम्मिश्रण करके स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। हमारा आज का जो विषय है वो है नेशन बिल्डिंग थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग। आपने पढ़ा होगा, दिया होगा इसमें, नेशन बिल्डिंग थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग तो आप सब जानते हैं, हमारा भारत, अभी देखिए उत्तराखंड में इतने अच्छे रास्ते बन गए, पहले नहीं होते थे। ये मेरा बड़ा सौभाग्य था, जैसे आप युवा लोग वहां बैठे सुन रहे हैं, वैसे ही आज से 40 साल पहले मैं यहाँ आया था, और उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था। उस समय यहाँ पे अद्वैत आश्रम को देखने के लिए आया था, और 40 साल में देखा कि उत्तराखंड के जो रास्ते हैं इसमें इतनी परिवर्तन हुए हैं। लोहाघाट में उस समय सिर्फ 5-10 दुकानें होती थी, अब तो एक बहुत बड़ा शहर बन गया है। तो देखिए ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये एक राष्ट्र का जो निर्माण हो रहा है। अब जाइए सब जगह हम देखते हैं अच्छे रास्ते बन रहे हैं, रेलवे में प्रगति हुई है, हमारे बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, आईटी रेवोल्यूशन, कितना कुछ नया नया हमारे देश में हो रहा है। तो क्या राष्ट्र निर्माण, क्या ये राष्ट्र निर्माण है? बिल्कुल है, राष्ट्र निर्माण तो हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। हाँ, मुश्किलें भी हैं, बहुत सी पुराने ऐसी समस्याएं, इनको जड़ से निकालने में बहुत समय भी लग रहा है, भ्रष्टाचार उनमें से एक है। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है, अर्थात आप सब, इस पे बहुत विश्वास है, इस पे बहुत आशा है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के ही विचार है। उन्होंने कहा था कि मेरी आशा, माई फेथ इज द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, दे विल वर्क आउट ऑल प्रॉब्लम लाइक लायंस। अर्थात मैं जो युवाओं को देखता हूं, अगर वो अच्छे विचारों को आत्मसात कर लेते हैं, अगर वो कुछ प्रेरणादायी आदर्श सामने रख लेते हैं, उनको जीवन में उतारते हैं, तो वो अवश्य ही बहुत सी समस्याओं का वो निवारण कर देंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि नेशन बिल्डिंग को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तक सीमित मत करो। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, अच्छा, बहुत सी ऐसी चीजें चाहिए जो भौतिक चीजें हैं, जैसे अच्छी मेडिसिन चाहिए, अच्छे मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, बिजली चाहिए। अब देखिए कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि बिजली है, कोई भी कार्य करना हो तो हमें पहले कुछ भौतिक चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप और पीछे जाके देखिए भारत के इतिहास में, भारत कैसा था? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ समृद्धि थी। लेकिन वही उसी सोने की चिड़िया को लूट लूट के इतना उसको गरीब कर दिया गया। पिछले 1000 साल में कितने ऐसे आक्रामक लोग आए, ऐसी आक्रामक बातें हुई, उसको आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। अब भारत फिर खड़ा हुआ है, और देखिए उससे भी पहले अगर हम जाते हैं, जब भारत सोने की चिड़िया के विषय में हम कहते हैं, उससे भी पहले जाए तो उपनिषदों की बात आती है। हमने आरंभ में एक उपनिषद का शांति मंत्र पढ़ा था, भद्रम कर्णे शृणुयात्। अब उपनिषदों को अगर पढ़ते हैं, उसका उसमें क्या पाते हैं कि मनुष्य दिव्य है, मनुष्य सिर्फ एक शरीर और मन नहीं, उससे भी गहरा एक अद्वैत तत्व है, आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप क्या है? वो सच्चित आनंद है। ये जो उपनिषदों का संदेश था, ये कब दिया गया था? जब उस समय का समाज, उस समय का राष्ट्र या देश समृद्ध था। वो किसी गरीब लोगों को नहीं दिया गया था। समृद्ध होने पर ही इस तरह के उच्चतर विचारों की ओर मन जाता है, नहीं तो रोटी कपड़ा मकान को लेके ही सारी की सारी ऊर्जा उसी में चली जाती। तो स्वामी जी ने हमारे सामने एक आदर्श रखा। उन्होंने कहा कि आप अपना जो देश का, राष्ट्र का निर्माण करेंगे, उसके साथ ही साथ
आप अपने चरित्र का निर्माण कीजिए, क्योंकि चरित्र निर्माण से ही हम ठीक ठीक देश का निर्माण कर सकते हैं। चरित्र शब्द आपने सुना है, चरित्र शब्द का अर्थ आपको मालूम है? ये संस्कृत में दो शब्दों से बना है। चर, चर धातु है, एक हर वस्तु का एक धातु होता है। चर मतलब चलना, करना, और इत प्रत्यय है। इत प्रत्यय करता है किसी प्रकार से वो कैसे चलता है, तो व्यक्ति का क्या आचरण है, वो चलता कैसे, अर्थात कैसे उसका वो बोलता है, क्या सोचता है, किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं करता है, इसको चरित्र कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा चरित्र अर्थात हमारे अंदर जो संस्कार है उनका समूह। संस्कार क्या होते हैं? कोई भी कार्य करते हैं, आप देखिए अपने आप, सब अपने आप को देखिए कैसे हैं। हर व्यक्ति पहले कुछ विचार आता है, फिर विचार को कार्यान्वित किया जाता है। पहले फर्स्ट कम्स थॉट, थॉट बिकम्स एक्शन। एक्शन से क्या होता है? बार बार एक्शन करने से फिर वो एक हैबिट बन जाता है जिसे हम संस्कार कहते हैं, और वही संस्कार बाद में हमारा चरित्र बन जाता है। ये जैसे बीज बोने वाली प्रक्रिया है। आपने एक बीज बोया, पहला बीज बोया, उसको कहा विचार, उससे क्या निकला? एक फसल निकली। उस फसल का नाम क्या है? कर्म या कार्य। जैसे आपके मन में एक विचार आया कि मैं एक YouTube पर एक वीडियो देखूं, ये एक विचार आया, तो आपने YouTube ऑन किया और उसका एक कुछ देखना शुरू किया, तो ये कर्म हुआ। अब उस कर्म को बार बार करने की जब करने लगे तो आपको YouTube में वही विचार बार बार देखने का एक संस्कार पड़ गया। ये तो एक बड़ा साधारण सा उदाहरण है, बाकी इससे बड़े गहरे गहरे उदाहरण हैं। और उसमें हम धीरे धीरे ऐसा एक संस्कार बना लिया कि हमें सब समय वही चाहिए, उसके बिना हम रह नहीं सकते। इसलिए हमें सब समय अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हम किस तरह के विचार सोच रहे हैं, क्योंकि विचार ही हमारे चरित्र बन जाएंगे। विचारों के साथ साथ कर्म भी उत्पन्न होते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि चरित्र, उसी से ठीक ठीक राष्ट्र निर्माण होता है। अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, अच्छे रास्ते हो और आपराधिक वृत्ति बढ़ जाए, लोगों में हिंसा बढ़ जाए, लोगों में विश्वास ना हो, उसमें भ्रष्टाचार हो, कोई सुरक्षा की भावना हो, तब हम कहते हैं क्या बिल्डिंग बनाना ही क्या सबसे बड़ा कार्य है? क्या बिल्डिंग बननी चाहिए, रास्ते बनने चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य का चरित्र निर्माण होना चाहिए। यही स्वामी विवेकानंद ने हमें बार बार अपने विचारों से कहा। एक बात कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, वो ये है कि स्वामी जी ने सब समय हमें आत्मविश्वास की बात कही। अपने आप में विश्वास रखो कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं अच्छा हूं। मैं ये नहीं कि मैंने कुछ जीवन में भूलें की होंगी तो मैं बस खराब हो गया। नहीं, भूले करने से क्या होता है? भूल तो मनुष्य ही तो करता है ना। स्वामी जी कहते हैं, देखा है किसी दीवार को भूल करते हो क्या? दीवार कभी कोई झूठ बोलती है? कि दीवार कभी चोरी करती है? कुछ भी तो नहीं करती, गलत भी कर देता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये ठीक नहीं है, तब अपने आप में आत्मविश्वास रख के अपने आप में परिवर्तन ले आता है। तो यही मनुष्य की सबसे बड़ी एक बात है जो स्वामी जी ने हमें बार बार याद करवाई। साथ में हम स्वामी जी के विचारों में अथाह एक भंडार है जिसमें आत्मविश्वास, ईमानदारी, संयम, देशभक्ति और न जाने कितने ही सद्गुणों का उसमें वहां पे सम्मिश्रण पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने योग के बारे में कहा। अच्छा, योग मतलब सिर्फ एक शारीरिक योग जो हम करते हैं वो ठीक है, उसकी अपनी एक स्थान है, लेकिन वही नहीं है। योग अर्थात हम जो भी काम करते हैं उसे हम एक साधन के रूप में करते हैं कि जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। हम कर्म करते हैं तो कर्म योग की ओर करते हैं, सिर्फ कर्म नहीं, कर्म योग की तरह करते हैं। वो कर्म योग कैसे है? वो आंतरिक भावों से उसमें परिवर्तन आता है। ऐसे ही जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम सोचते हैं, तो उसे क्या करते हैं? हम ज्ञान योग की तरह करते हैं। अर्थात उस योग के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा हम धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप को पहचाने। या फिर हम भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अपनी भावनाओं को उनके चरणों में अर्पित करते हैं, तब उसको भी कहते हैं कि ये भक्ति योग है। और जब ध्यान के लिए बैठते हैं, अर्थात
हम ध्यान करते हैं आंखें बंद करके, अपने मन को शांत करके। स्वामी विवेकानंद के पास में एकाग्रता की अद्भुत शक्ति थी। एकाग्रता और स्मृति शक्ति उसमें ऐसी अद्भुत थी कि अगर उनके जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया जाए, अभी समय नहीं है तो मैं समाप्त करूंगा, लेकिन उनकी एकाग्रता के विषय में ऐसी एक घटना बोल के समाप्त करता हूं कि स्वामी जी तब अमेरिका में थे, एक जगह जा रहे थे, देखे कुछ बच्चे कुछ अंडे के छिलके, एगशेल्स, उनको बांध के एक पानी की सतह पे, एक छोटा सा नदी या कुछ था उसके ऊपर रखे थे और हाथ में गन पकड़ी हुई थी, हैंड गन, और उसको मारने का प्रयास कर रहे थे, खेल जैसा था। स्वामी जी खड़े ऊपर देख रहे थे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, तो बच्चों को लगा इशारा शायद हमारे पे उपहास हो गया, हमको छोटा दिखा दिया गया। तो उन्होंने स्वामी जी को आमंत्रित करते हुए कहा, ये गन मारना इतना आसान नहीं है, आप मार के देखेंगे? स्वामी जी ने कहा देखो ट्राई करता हूं। उन्होंने गन ली, निशाना साधा और एक एक करके सारे एगशेल्फ पे गोली चला दी और सारे के सारे अपने ऐन निशाने पे लगे। सब बच्चे बड़े ही आश्चर्यचकित होके देखते हैं, अच्छा तब तो आप एक माहिर व्यक्ति हैं जो पहले बहुत बार कर चुका है। बोले नहीं, मैंने तो पहली बार गन उठाई है और इस प्रकार का निशाना लगाया है। ये थी स्वामी विवेकानंद की अद्भुत शक्ति। आज आप यहाँ इस आश्रम में आए हैं, आप मेरे बाद और भी कुछ विचारों को सुनेंगे। आशा है, विश्वास है और प्रार्थना है कि आप इन सब से लाभान्वित होंगे, स्वामी विवेकानंद को और पढ़ेंगे, उनके विचारों को जीवन में लाने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे नागरिक, अच्छे मनुष्य, एक अच्छे छात्र भी बनेंगे। नमस्कार।